फॉर्मेशन फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है हम लोग इसको देखते हैं। आज हम लोग एक एक करके सभी टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। लेट अस सी। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसा सभी लोगों को पता है प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अफर्मेटिव, आज हम लोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे पैसिव वॉइस बनता है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम रूल देखते हैं। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का क्या रूल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा रूल फॉलो करते हैं सेंटेंस लिखने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसमें एस और यस ऐड करते हैं और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का रूल होता है जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा गया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया है और उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें ईजेएमआर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ती है और उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसा कि पैसिव वॉइस बनाने में सभी टेंस में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है और जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का उसको हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के जगह पर लिखते हैं और नए ऑब्जेक्ट के पहले हमें बाई का यूज करना होता है। जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के जगह पे चला जाता है। लेट अस टेक सम एग्जांपल। ही राइट्स अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ही राइट्स अ लेटर। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है और वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट है ही, ऑब्जेक्ट है अ लेटर, वर्ब है राइट्स। सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हु से क्वेश्चन करते हैं, हु राइट्स अ लेटर, तो आंसर होगा ही। तो ही इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट डज ही डू, राइट्स, तो राइट्स वर्ब हो जाएगा और लेटर है, ये है ऑब्जेक्ट। अब कैसे इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, लेट अस सी। अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अभी सेंटेंस को देखें कैसे चेंज किया गया है। अ लेटर जो था ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, उसको सब्जेक्ट बना दिया गया है अ लेटर। उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर में से कोई भी एक यूज करना है क्योंकि अ लेटर जो है ये सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ इज यूज किया गया। और जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, रिटन लिखा हमने और उसके बाद में ही को ऑब्जेक्ट के जगह पे लिखा हमने और ही चेंजेस इनटू हिम और नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय लिख दिया हमने। तो ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस चेंज हो गया। अ लेटर इज रिटन बाय हिम। टेक अनदर एग्जांपल। शी सिंग्स अ सॉन्ग। यहाँ पे सब्जेक्ट सी है, वर्ब सिंग्स है, ऑब्जेक्ट सॉन्ग है। कैसे चेंज करना है इसको, चलिए देखते हैं कैसे चेंज करना है हमें। अ सॉन्ग इज संग बाय हर। अ सॉन्ग सब्जेक्ट बन गया जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, ये सॉन्ग को सब्जेक्ट बनाया। अ सॉन्ग ईजेएमआर में से हमें कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो अ सॉन्ग सिंगुलर है तो उसके साथ इज यूज किया हमने। सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग बाय हर। सी सब्जेक्ट है यहाँ पे और जब ये ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो हर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं सी सिंग्स अ सॉन्ग, इसका पैसिव वॉइस में चेंज करने पर यह सेंटेंस हो जाता है अ सॉन्ग इज संग बाय हर। हमेशा ये ध्यान में रखना है आपको, जब भी आप एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में इस नए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कि पैसिव वॉइस में एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है, तो नए ये जो सब्जेक्ट बना है आपका अ सॉन्ग, इस नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है यहाँ पे। अगर ये नया वाला सब्जेक्ट आपका जो है सिंगुलर में है तो आपको सिंगुलर के साथ यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, अगर प्लूरल है तो प्लूरल के साथ यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करना है।
तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। लेट अस रिवाइज। ही राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हिम, शी सिंग्स अ सॉन्ग इज सung by her। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। जैसा हम जानते हैं कि आज हम अफर्मेटिव सेंटेंस देख रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस में क्या रूल होता है, सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, उसके बाद में इज एम आर यूज करते हैं, उसके बाद में वर्ब या एनजी फॉर्म यूज होती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जब इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें कौन सा रूल यूज करना है। लेट अस सी। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सेम वही रूल है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के जगह पे लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और आप उसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर तो यूज करेंगे ही, साथ में बीइंग भी ऐड करते हैं। यहाँ पे बीइंग भी ऐड करना होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है और सब्जेक्ट जो है आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा और नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगा देंगे। तो जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के जगह पे लिख दिया जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। माई मदर इज कुकिंग द फूड। माई मदर इज कुकिंग द फूड, यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है ये। पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा। द फूड इज बीइंग कुक्ड बाई माई मदर। यहाँ पे द फूड जो है ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, वो सब्जेक्ट की जगह पर आ गया, सब्जेक्ट बन गया। द फूड के साथ इज यूज करेंगे हम लोग और पैसिव वॉइस बनाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज बीइंग यूज होगा। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगा, तो कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड बाई माई मदर। माई मदर जो कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के जगह पर चला गया और उसके पहले हमने बाई यूज किया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज टीचिंग मी। यहाँ पे सब्जेक्ट है सी और ऑब्जेक्ट है मी। अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। देखते हैं कैसे करना है। आई एम बीइंग टॉट बाई हर। तो यहाँ पे देखिए मी ऑब्जेक्ट था, तो मी को जब हम सब्जेक्ट के जगह पे यूज करते हैं एज ए सब्जेक्ट, मी को जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो वो आई में चेंज हो जाता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ बीइंग यूज करते हैं, तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है तो आई के साथ एम बीइंग यूज होगा। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट लिखेंगे और सी जब ऑब्जेक्ट के जगह पर जाएगा एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज होगा तो हर हो जाएगा, हर में चेंज हो जाएगा और नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई यूज करेंगे। सी इज टीचिंग मी, आई एम बीइंग टॉट बाई हर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस हम कैसे बना रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सबसे पहले रूल देखेंगे हम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में हैज और हैव लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद आपको हैज़ और हैव यूज करना होता है, उसके बाद बीन लगानी होती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है और आपको जो ऑब्जेक्ट लिखते हैं उसके पहले बाई लगाना होता है। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट के जगह पर यूज करते हैं उसको। आपको ये पता ही है, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हैज यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हैव यूज करेंगे। आइए एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क। यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। कैसे पैसिव वॉइस में बनेगा ये, लेट अस सी। माई वर्क हैज ऑलरेडी बीन डन बाई मी। यहाँ पे माई वर्क
ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बना दिया गया है। उसके बाद में माई वर्क के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो वो हो जाएगा हैज, क्योंकि माई वर्क सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है। ऑलरेडी बीन यूज करते हैं यहाँ पे, वर्क की थर्ड फॉर्म यूज करनी है डन। एंड जब आई को हम लोग ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज करेंगे तो यह मी में चेंज हो जाएगा और उसके पहले बाई लगा देंगे। तो आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क का पैसिव वॉइस हो जाएगा आपका माई वर्क हैज ऑलरेडी बीन डन बाई मी। लेट अस सी अनदर एग्जांपल, दे हैव वन द मैच। पैसिव वॉइस होगा इसका द मैच हैज बीन वन बाई देम। यहाँ पे द मैच ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया यहाँ पर पैसिव वॉइस में द मैच। मैच सिंगुलर है, इसके साथ हैज भी यहाँ पर यूज करेंगे। उसके बाद में वर्क की थर्ड फॉर्म वन बाई देम, तो दे यहाँ पर सब्जेक्ट था, जब ऑब्जेक्ट बना तो यह देम में चेंज हो गया और उसके पहले हमने बाई यूज कर दिया। इस तरह से देखिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था दे हैव वन द मैच, इसका पैसिव वॉइस क्या बना द मैच हैज बीन वन बाई देम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहे वो किसी भी टेंस का हो, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। देयर इज नो पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।